बोलो, तुम्हारा आकृति ही ऐसा है। मान लो कि तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे यदि डिजाइन है इस तरीके से आकृति बना हुआ है, अमेरिका में जाओ, मैक्सिको के पास, तो आकृति ऐसा बना हुआ तो हवा यहां ना अंदर ना प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तब यह हवा ऐसे जाए। हाँ 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 हाँ, जहां ऐसा आकृति होगा, बिल्कुल। तो ये स्ट्रीम, तो स्ट्रीम किसको कहेंगे, लिख लीजिए। तटीय आकृति के कारण महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा जब दिशा बदलती है तब उसे स्ट्रीम कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है। यह संकीर्ण क्षेत्र में, यह संकीर्ण क्षेत्र में प्रवाहित होता है, यह संकीर्ण क्षेत्र में प्रवाहित होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। क्लियर। तीन, संकीर्ण मतलब संकरा हुआ, जैसे इसका आकृति ऐसा है। तुमको यदि हम यहाँ पे बुला रहे हैं तो तुम सीढ़ी पे चढ़ी, सीधा अंदर आई, अंदर आ गई, ये सीधा तुमको हो गया। लेकिन इसी क्लास में तुमको उधर से घुमा करके लेकर के आए, ऐसे करके आए, तो वो क्या हो गया, संकीर्ण। क्लियर है ना। हाँ हाँ, टेढ़ा में, तो आकृति ऐसा बना दिए हम। ठीक है, अब उसके कारण क्या कर रहा है, हवा भी चल रहा है। क्लियर है ना। तो अब जी, उसको संकीर्ण वाला क्षेत्र कहें। हाँ नहीं नहीं, पहले स्थिर से लिखा दो ना, महासागर का पश्चिमी तट, ठीक है, पूरा पश्चिम डायरेक्शन निकाल आता है ना। ठीक है, अब ये हमारा द्वीप है, सपोज करो ये क्या है, द्वीप है। अब ये द्वीप है, तो ये वाला मेरा पूरब है कि पश्चिम है, ये वाला पूर्वी तट हुआ जी। हम उल्टा कर दिए हैं बाबू। ठीक है, ये है, सपोज करो ये है, ठीक है ना। अभी तुम्हारा ये पूरब तट हुआ, कौन सा हो गया, पूरब तट। ये कौन सा है, अब हम स्पेशल किसको ले रहे हैं, महासागर को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, महासागर को, या किसी को भी ले रहे हैं। ठीक है, महासागर को ले रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया पूरब, ये पश्चिम। अब स्पेशल हम इसका लेते हैं, ये वाला बीच का पार्ट। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, पूरब, और ये वाला हिस्सा किधर हो गया, पश्चिम। तो ठीक तो लाइन है, महासागर का पश्चिमी तट है ना, महाद्वीप का पूर्वी तट कहलाएगा। थोड़ा सा अपना भी लगाओ खोपड़िया, आईएएस का तैयारी करने निकला है। एक साइड तो हो जाना, और दूसरे साइड पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी जो है तुमको अभी ना हम चौला कर दिए हैं, इसको ऐसे लेकर के चल जाओ। पश्चिम में कितना तटे है। ठीक है, तो जलधारा क्लियर। जलधारा किसको कहेंगे, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण विपरीत दिशा में जो प्रवाहित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलधारा। दूसरा प्रवाह किसको कहेंगे, पवन की दिशा में बहता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रवाह कहेंगे। स्ट्रीम किसको कहेंगे, तटीय आकृति या संकीर्ण क्षेत्र में जो है, जो हवा का रुख बदल दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीम। अब यदि यहीं से तुमको कारक भी निकल जाएगा, जलधारा को प्रवाहित करने वाले कारक, यदि हम तुमसे प्रश्न करेंगे कि इसका कारक क्या है, तो जो ऊपर में हम लोग देखे तो वही क्या आ जाएगा, कारक आ जाएगा। नंबर 1 कारण क्या निकलेगा, पहला क्या निकलेगा, पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति। ठीक है, दूसरा हमारा क्या निकला, दूसरा क्या निकला बाबू, प्रचलित पवन, प्रचलित पवन। और तीसरा क्या निकला, जल की आकृति, आकृति या तटीय आकृति। बोलो भैया, यही तो कारक निकल करके आया, नहीं निकल करके आया।
मतलब जो ऊपर हम लोग देखे जलधारा को, जलधारा किसको कहे, तो वहां से एक कारक निकल गया कि पृथ्वी का घूर्णन गति यदि पश्चिम से पूरब है तो जलधारा किधर से किधर चलेगा, पूरब से पश्चिम। प्रचलित पवन उसका डायरेक्शन को क्या करता है, हवा के साथ ही चलता है। क्लियर। तीसरा, जल की आकृति या तटीय आकृति, तो तट के अनुसार क्या करता है, जलधारा को क्या अपना डायरेक्शन में तब्दील कर लेता है। तो 3 कारक निकल करके आ गया। तो पहला लिख लीजिए पृथ्वी का घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण जलधारा के प्रवाह की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। हो गया, दिशा तब्दील हो गया। पृथ्वी का घूर्णन गति किधर किधर से किधर था, इसका डायरेक्शन किधर से किधर हो गया। क्लियर। दूसरा, प्रचलित पवन। प्रचलित जलधारा या प्रचलित पवन, प्रचलित पवन जलधारा की दिशा को, जलधारा की दिशा को प्रभावित करते हैं। जैसे पछुआ पवन के कारण, जैसे पछुआ पवन के कारण अटलांटिक प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है या पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत है? हाँ। तीसरा, जल की आकृति। ठंडे जल का घनत्व गर्म जल से कम होता है, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में विषुवत रेखा की ओर जल का प्रवाह देखा जाता है। तो यहां एक तो कारण ये हो गया कि जल का आकृति, ठीक है। अब तटीय आकृति तो आप क्लियर है, तटीय आकृति के अनुसार भी क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो जो हमारा जलधारा पर है, प्रवाह पर है, स्ट्रीम पर है, वही हमारा क्या निकल करके आ गया, कारक निकल करके आ गया। पहला कारक क्या निकल करके आया, पृथ्वी का घूर्णन गति। दूसरा, प्रचलित पवन। अच्छा, प्रचलित पवन क्या किया, जलधारा के दिशा को बदल दिया। पृथ्वी का घूर्णन गति क्या किया, तब जलधारा को बदल दिया। नहीं समझे, पृथ्वी का घूर्णन गति ऑपोजिट कर दिया किसके, जलधारा को, तो सागरीय जलधारा को। तो ये तीनों ऐसा है जो उसके डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, जिसके कारण ये क्या हो गया, जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक निकल के।